हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विजयसु क्रिएशंस। और मैं हूं अंबिका। तो आज हम एक क्राफ्ट नहीं, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट। हम करने वाले हैं महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस वर्ली आर्ट। ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट है। तो हम इसमें लेकिन ना आज दो ट्विस्ट करने वाले हैं। तो पहला ट्विस्ट तो ये है कि ये जो आर्ट है पहले इसे मड्डी हाउस में वॉल्स पे किया जाता था। तो आजकल भी बहुत सारे लोग इसे अपने वॉल्स पे पेंट करवाते हैं एंड नो डाउट आजकल इसकी बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स आ गई हैं, बट वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। तो थोड़ी सी कंजूसी करनी बनती है। मुझे लगा कि अगर हम इसे क्यों ना घर पे खुद ही पेंट कर ले। तो उसके लिए हमने जो आज पहली ट्रिक अपनाई है वो ये है कि ना हम इसे आज वॉल पे करने वाले हैं, ना ही हम इसे एमडीएफ बोर्ड पे करने वाले हैं और ना ही हम कोई वुडन प्लैंक यूज करने वाले हैं। बट हमने जो इसे पेंट करना था तो मैं चाहती थी कि इसकी थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी भी हो। तो इसके लिए मेरे हाथ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ लगी है। जस्ट ₹60 में ये मेरे पास आई है। ये बहुत ही प्यारी चीज़, ये एरेका लीफ प्लेट्स हैं एंड हम आज इस पे अपना आर्ट करने वाले हैं। एंड सबसे मेन चीज़ रहेगी कि जब इसका जो फाइनल आउटकम है ना वो इतना प्यारा आएगा और पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कोई वुडन प्लैंक है, एमडीएफ बोर्ड है या फिर एक खाली प्लेट है। तो ये देखिए। एंड सेकेंड थिंग कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू अगर हम इसे कार्डबोर्ड पे करते या फिर हम किसी डिस्पोजल प्लेट पे करते। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट ट्रिक। एंड जो सेकेंड ट्रिक है उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपनी एरेका लीफ स्क्वायर प्लेट्स जो है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे 4 प्लेट्स लेने वाली हूँ। ये काफ़ी ड्यूरेबल है एंड इसका पूरा टेक्सचर वुडन जैसा लग रहा है, तो इसलिए हम पहले जेसो कर लेंगे। जेसो का 1 कोट हम इसलिए कर लेंगे क्योंकि जब हम किसी वुडन चीज़ पे कलर करते हैं ना तो कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 कोट जेसो का कर दूँगी तो हमारा जो कलर है वो कम कंज्यूम होगा। 2 कोट्स में बहुत अच्छा फिनिश आ जाएगा एंड पता ही नहीं चल पाएगा कि हम जो अपना आर्ट है वो एमडीएफ बोर्ड पे कर रहे हैं, वुडन प्लैंक पे कर रहे हैं या फिर हम एक लीफ प्लेट पे कर रहे हैं। और इसी के साथ ये देखिए मैंने यहाँ 4 प्लेट्स पे जेसो कर लिया है और ये ड्राई हो गई हैं। और अब हम करेंगे कलर्स का मैजिक। तो यहाँ मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आज हम करने वाले हैं वर्ली आर्ट, जिसे करने के लिए मैं बहुत देर से सोच रही थी। एंड वर्ली आर्ट जो है ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल आर्ट है। तो यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वॉल्स पे वो लोग पेंट करते थे, कुछ रिचुअल पेंटिंग्स होती थी, कुछ अलग जो भी वो पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे ना वो वाइट कलर का यूज़ करते थे। एंड वो जो वाइट कलर होता था वो चावलों को पीस कर उसका घोल बनाकर कलर तैयार किया जाता था। बाइंडर के लिए उसमें गम भी डाला जाता था। तो ये देखिए हमारा बेस हो गया रेडी, क्योंकि वो जो वाइट कलर है वो मड्डी वॉल्स पे किया जाता था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बेस जो है पीछे का जो बैकग्राउंड है अपनी पेंटिंग का वो हमने डार्क ब्राउन रखा है। और जैसे कि मैंने यहाँ 4 प्लेट्स ली हैं तो हम सब पे अलग अलग पेंट करने वाले हैं, सब पे अलग अलग फॉर्म्स पेंट करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले प्लेट है यहाँ पे हम सर्कुलर फॉर्म में वो लोग जो डांस कर रहे हैं उसको डिपिक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे और जिस तरह से मैं छोटे बच्चे की तरह बना रही हूँ ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। आप लोग अच्छे से इसमें सर्कल्स ड्रॉ कर लेना। एंड सर्कल्स ड्रॉ करने का विजुअल आपका थोड़ा अपना है बिकॉज जैसा आपको पेंट करना है आपको अपने हिसाब से सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे। आपको 2 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है, 4 की, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे 3 सर्कल्स बन के रेडी हो गए हैं एंड आई होप आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। एंड मार्किंग करने के बाद अब बारी है मिरर्स की। तो यहाँ पे जो हम आर्ट है ना हमारा वर्ली आर्ट, वैसे तो जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होते हैं वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होते हैं, उनमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन ना आजकल जैसे मोज़ेक आर्ट, मिरर वर्क ये बहुत ट्रेंड में है। तो हम इस आर्ट में थोड़ा सा फ्यूजन ऐड करने वाले हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा मिरर्स का यूज़ करेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे बिकॉज़ ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत आर्ट है।
और यहाँ पे आपको जैसे हम फायर आग जला के किसी फेस्टिवल में सर्कल्स में डांस करते हैं, कुछ इस तरह का डिपिक्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल्स इसीलिए ड्रॉ किए थे। एंड जो हमने हाथों से पेंट करना था उनको, वर्ली आर्ट में क्या होता है, शेप्स का यूज़ किया जाता है, लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो शेप्स होती हैं इन्हीं से इमेजेस दिखाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे जो लोग बनाएंगे ना, जो डांस कर रहे हैं सर्कल में, वो हम मिरर से बनाएंगे। तो आई होप ये जो फ्यूजन है दोनों आर्ट्स का, ये अच्छा लगे आप लोगों को। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड इसके बाद जो हमने सर्कल बनाया था, इसका एक और टेक्निक है, लाइक इसमें मार्किंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए तो आपको, जैसे बचपन में हम घड़ी बनाते हैं ना, तो वॉच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 12963 बस लिख दिया, उसके बाद बीच का अपने आप अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही किया है। साइड पे चारों साइड मैंने एक मिरर लगा दिया। उसके बाद अपने आप जैसे घड़ी में हम एस्टिमेट कर लेते थे, बस उसी तरह से करते जाएंगे। और इतना हो जाने के बाद अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें इसी के ऊपर एक ड्रॉप फेविकोल का यूज़ करते जाना है। और यहाँ पर भी हम मिरर्स यूज़ करेंगे, बट हमें इसकी शेप जो है ना, ये जो एंड पॉइंट है, ये हम नीचे रखेंगे और ऊपर से इस तरह से रखेंगे। अगर हम हाथों से भी इसको पेंट करते वाइट कलर में, तो भी ऐसे ही हमें ट्रायंगुलर शेप इमेजेस बनानी पड़ती। तो यहाँ पर ये हमारा काम ये मिरर्स कर रहे हैं, बिकॉज ये ट्रायंगल शेप वाले हमने मिरर यूज़ किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रायंगल शेप मिरर लगाने के बाद इनकी बॉडी की फॉर्मेशन आ गई है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्कल में कुछ लोग खड़े हैं, लाइक कंप्लीट नहीं लग रहा है अभी थोड़ा सा काम बाकी है। जैसे ही हमारे ये ट्रायंगुलर शेप वाले हमारे मिरर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अब हम करेंगे सर्कल शेप वाले मिरर्स का यूज़। तो यहाँ पे हम सर्कल शेप वालों से डिपिक्ट करेंगे कि ये उनके फेसेस हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे छोटे मिरर्स यूज़ किए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की प्लेट्स हैं तो आप बड़े साइज़ के मिरर्स यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। एंड देखिए, इतना हो गया है हमारा काम। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। लाइक सेंटर में भी मैंने यहाँ पे सर्कुलर शेप का एक मिरर लगा के, उसके साइड पे भी थोड़े से हम सर्कल शेप के मिरर लगा देंगे। और इसके बाद हम अपनी प्लेट को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। जो हमने सेंटर में यहाँ सर्कल बनाया था, अब वहाँ पे भी हम कुछ शेप के मिरर्स लगा देंगे। तो आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करनी है तो उसके लिए आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जैसे डायमंड शेप यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे डायमंड शेप का जिक्र बहुत कम आता है, ज़्यादातर यहाँ पे स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल शेप का ही आपको ज़िक्र मिलेगा कि इन्हीं शेप्स का वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे नेचर को दिखाने के लिए। चाहे किसी ह्यूमंस, मतलब किसी भी चीज़ को वो लोग जो ड्रॉ करते थे ना, तो इन्हीं शेप्स का यूज़ करके किया जाता था। एंड इतना मिरर वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। और अभी बारी है फाइनल टच देने की, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। एंड अब हम इनकी आर्म्स बनाने का काम करेंगे। तो हमें आर्म्स कुछ इस तरह से बनानी है, बस आपको एक आर्क देते जाएंगे और ये इस तरह से फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे हम रिंगा रोजेस खेलते हैं और सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, ये देखिए फाइनल कुछ इस तरह से ही देखने में लगेगा। और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। एंड ये हमारा आर्म्स वाला काम कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पे लेग्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें ये इस तरह से ड्राइंग करनी है, लाइक ना एक ही एंगल में हमें बनाना है, सो दैट ये लगेंगे कि एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, मतलब सर्कल में एक ही साइड रोटेट हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे और इनके फीट भी एक ही साइड हम करेंगे। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और उसके बाद अभी आप अपने मन से कुछ भी इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। एंड फाइनली हम इसे नहीं भूल सकते कि हमने ये मैन बनाए हैं कि विमेन बनाए हैं।
उसके लिए हमें यहाँ पे अगर हमने ये गर्ल्स बनाई हैं तो हमें ये पीछे ना जूड़ा स्टाइल कुछ बनाना है। यहाँ पे मैंने स्मॉल मिरर का यूज़ किया है। अगर आप बड़े मिरर का यूज़ कर रहे होते ना तो आप यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटे मिरर से भी उसका जूड़ा आप दिखा सकते थे। तो कोई बात नहीं, मैंने कलर से ही काम कर लिया है। और इसके बाद अब आप देख रहे हैं हमारी 1 प्लेट कंप्लीट हो गई है। उसका फाइनल रिवील हम बाद में करेंगे। एंड अभी यहाँ पे मैं सेकंड प्लेट पे काम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे पहले मैं डायरेक्ट कलर से ही कर रही हूँ, कलरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांचेस बनाई हैं इसकी। यहाँ पे हम जो ट्री बना रहे हैं तो उसके लिए हमने सिर्फ कलर का यूज़ ब्रांचेस बनाने के लिए किया है, बिकॉज उसके जो लीव्स हैं वो हम यहाँ पे मिरर्स यूज़ कर रहे हैं। और मिरर्स मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के लिए हैं ताकि जो हमारा ट्री है ना वो काफ़ी घना घना सा थिक सा लगे। तो हम रैंडमली यहाँ पे अपनी ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगाते जाएंगे। और इसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक स्विंग। यहाँ पे झूला बना रहे हैं जिस पे हम दिखाएंगे एक बच्चे को झूलते हुए। और उसके लिए भी यहाँ पे मैंने मिरर्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं उसका बॉडी का जो हमें स्ट्रक्चर दिखाना है ना उसके लिए हम एक ही ट्रायंगल यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज़ हमें उसे बच्चे को बैठे हुए दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल यूज़ की है और उसे थोड़ा सा लाइन से हम ऊपर रख देंगे, बिकॉज़ नीचे हम यहाँ पे कलर का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ हाफ मिरर मेरे पास ट्रायंगल शेप का नहीं था। तो यहाँ पे हम लेग्स को पीछे की तरफ कब दे देंगे, उसकी तरफ से ये लगेगा कि ये पीछे से झूलता हुआ झूला तेज़ी से आ रहा है। एंड अगेन यहाँ पे मैंने एक गर्ल ही डिपिक्ट की है और कुछ हम यहाँ पे फूल पत्तियाँ भी बना देंगे इसी तरह से। एंड अब हमारा थर्ड प्लेट का वर्क स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर हम कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं। एक बड़ा सा ढोलक सा बना रहे हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स दिखा रहे हैं। एक में जैसे हमने बच्चे को झूलते हुए दिखाया, एक में वो सर्कल में फेस्टिवल्स में जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते होंगे सर्कुलर फॉर्म में एक साथ डांस करते होंगे, हमने वो दिखाया। एंड थर्ड वन में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखा रहे हैं। तो जिसमें हम यहाँ पे सेंटर में एक आदमी शो कर रहे हैं और साथ में 2 औरतें शो करेंगे। तो ये ढोल बजाते हुए और डांस करते हुए हम इनको दिखा रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें इनकी छोटी छोटी डिटेल्स नहीं ऐड करनी है, उनके फेस पे आंखें नाक ऐसा कुछ भी नहीं बनाना है। तो ये बनाने में बहुत एंजॉय करेंगे आप भी। और ये देखिए इसी तरह से हमारी थर्ड प्लेट का भी वर्क हो गया है कंप्लीट, लेकिन कुछ तो कमी है, उस कमी को पूरा करेंगे हम मिरर्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने फ्रेमिंग दे दी है अपने छोटे छोटे डायमंड शेप मिरर्स से। और अब हम ले लेंगे अपनी लास्ट प्लेट और इस पे हम अब तीनों प्लेट्स में हमने अलग अलग चीज़ें दिखाई थी, तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम दिखाने वाले हैं कि कैसे महिलाएं यहाँ पे मिलकर आपस में काम कर रही हैं। तो हम इस प्लेट में यहाँ पे यही ड्रॉ करेंगे और यही शो करेंगे। और यहाँ पर भी मैं ये जो है सिंपल एक्रेलिक कलर से ही ड्रॉ कर रही हूँ। एंड 2 कोट मैंने किए हैं, पहले ये सिंगल कर लिया था और उसके ड्राई होने के बाद सेकंड कोट अप्लाई कर दिया था। और जैसे ये धान कूटते थे ना, बस उसी तरह से डिपिक्ट किया गया है इस इमेज में। और इस आर्ट की मुझे ना एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि वो जो लोग इस पेंटिंग को जब पेंट करते थे अपनी वॉल्स पे, तो बैम्बू स्टिक के 1 एंड पॉइंट को च्यू करके उसको चबा के अच्छे से उसका ब्रश बनाया जाता था एंड देन इस पेंटिंग को कंप्लीट किया जाता था। और अपने काम को आसान करने के लिए हम सबसे पहले आउटलाइनिंग दे देंगे, जिससे बीच में कलर को फिल करके काम को करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड यहाँ पे जब ये लेडीज़ काम कर रही हैं तो ये शो हो रहा है कि ये दिन में काम कर रही हैं, बिकॉज हमने ऊपर सूरज भी बना दिया है और कुछ ग्रेन्स गिरा दिए हैं। और अभी यहाँ पे अपने सूरज को चमकाने के लिए हमने सेंटर में एक मिरर लगा दिया है। एंड अगेन हम उसी सेम डिज़ाइन की फ्रेमिंग कर देंगे डायमंड शेप मिरर से।
तो मिरर्स लगाने के बाद चलिए अब देख लेते हैं इसका एक फाइनल रिवील। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज उसे लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ये आज का आर्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।